रिश्ता के मायने सुबह सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके, नारायण मैं सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके 5 बजे कम से कम 2-3 हजार लोगों की संख्या के मायने हाथ में झंडा लियोड़ा और बढ़िया बढ़िया एकदम वस्त्र पहनोड़ा गाजा बाजा के साथ के मायने भगवान की शोभा यात्रा जो प्रभात फेरी आज में रिश्ता के मायने लगातार 12 साल से कर रहा है। भी प्रभात फेरी के माध्यम से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए और चारों ओर पूरे रिश्ता में भ्रमण कर सकते। थालों से भी निवेदन है आप लोग भी इस प्रकार कोई काम कर दियो। भगवान को आपा जो बहुत सुंदर तरीका से उत्सव मनावा भी के बाद के मायने दोपहरी के मायने बहुत बड़ी सारी स्क्रीन लगा करके और भगवान के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पूरा समाज के साथ के मायने में लोग देखिया महेश्वरी भवन के मायने ये प्रोग्राम रख रखे तो इस प्रकार का अनुष्ठान में लोग करसिया ताकि भी अट जो प्रोग्राम हुए बिना और शानदार तरीका से मनाई जो और घर के मायने प्रत्येक घर के मायने भगवान की ध्वजा और प्रत्येक घर में भगवान को तोरण बंदरवार इत्यादि लगासिया और शाम के टाइम के मायने बढ़िया आपा दिया जगा करके दिवाली और आपा भगवान की आरती गासिया। इस प्रकार को कार्य आप लोग भी कर जो बहुत आनंद उत्सव हुई कितना संघर्ष किया गया जब जाकर के आज यान को मौका आयो है ये मौका ना अपने चुकावनो नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अपन के अस्तित्व की बात है अपन तो लोग यान भी कह दिया कि राम होते ही नहीं है। आज अपन आपनो पुण्य कोयडो अस्तित्व प्राप्त हो रहा है कि हाँ राम होते हैं राम है। बोले ना मारवाड़ी के मायने कोई घणो बदमाशी करे ने जण काई केवे कि फलाना को तो राम ही नहीं सके तो आपने में तो राम है जण आपा या कह रहा राम है परंतु कई राम निसरेड़ा भी तो है ना बे लोग मानता कोनिया परंतु अब प्रतिष्ठा हो जाए अब पूरा संसार मान लियो कि राम है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। एक असित नाम का राजा था उनकी पत्नी कालिंदी एक दूसरी और स्त्री ही मां से द्वेष करती आपस के मायने बढ़ती को नहीं और वह कालिंदी जो है ना वह गर्भवती ही दूसरी स्त्री का ही कालिंदी ने जेल दे दी। च्यवन नाम का ऋषि हाँ एक दवाई बना करके भी ने कालिंदी ने पिलाई भी दिन से भी दवाई को नाम हुई च्यवन प्रास वार मिले जो सोना चांदी वाला कोनी हो काइटा किसी हो च्यवन ऋषि के द्वारा बनाया हुआ एक वास्तव भी को नाम हुयो च्यवन प्रास। पर च्यवन प्रास खाना के कारण से कालिंदी जो है बापी जो जहर पियोड़ी ही और भी को जो गर्भवती ही गर्भ में भी जहर के साथ कमाई में बच्चा को जन्म हुई गयो और भी को नाम हुयो सगर। काई नाम हुयो सगर। गर नाम है जहर को सगर यानी जहर के साथ में जो पिता हुआ वो सगर। सगर के 60,000 पुत्र हुआ। सगर का भी 2 विवाह हुआ था। 60,000 पुत्र भी कमाई से एक को नाम हुआ असमंजस अंशुमान और फिर बाद में मायने के 60,000 पुत्र जो है वो कहीं हो एक बार बहुत बड़ो यज्ञ हुयो अश्वमेध यज्ञ और वो अश्वमेध यज्ञ के मायने घोड़ो छोड़ दियो गयो क्यों घोड़ो कोई भी पकड़ ले ना इन्हें युद्ध शुरू पड़ी। आज देवराज इंद्र ईर्ष्या करते हुए काई किया कि घोड़ा ने बट से लेकर के और कलकत्ता के रास्ते से होते हुए गंगा सागर कपिल मुनि के आश्रम के करने जाकर के घोड़ा ने बांध और जब ये प्रकार को बात समझ में आई सगर के 60,000 पुत्रा ने वे पूरी धरती ने खोदता हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक भी पहुंच गया बट आकर के देखे कि बट एक घोड़ो बंध्यो है और भी घोड़ा ने भी लेकर के जाना की कोशिश करी तो भी टाइम कमाने कायम हुई है। कपिल भगवान की दृष्टि मात्र से भी 60,000 जो सगर का पुत्र है ना वे बस हो गया। जो दूसरी पत्नी ही भी के द्वारा असमंजस और अंशुमान एक पीढ़ी 2 पीढ़ी यहाँ लोग कर्तव्य करिया कि ये जो 60,000 जो एक साथ के मायने बस हुआ है इन्हें अपा मुक्ति किया देगा। बोले मुक्ति का एक ही साधन है और वो क्या है बोले गंगा अवतरण। यदि गंगा जी आ जाए ना तो बे के कारण ही मुक्त
मुक्त हो सके आज गंगा महारानी से प्रार्थना करी गई है। परंतु एक पीढ़ी गई पड़ी, दो पीढ़ी गई पड़ी और तीसरी पीढ़ी के मायने आया है कौन? भगीरथ जी। क्या नाम हो? आप बोल रहे हैं भागीरथ भी बोलना, परंतु भागीरथ नाम गलत है, भगीरथ नाम है। क्या नाम है? भगीरथ को गंगा तुमने दी थी। कोई कोई भागीरथ भी बोलते हैं अलग अलग, परंतु बात यह है कि भगीरथ जी और ये भगीरथ जी गंगा जी ने धरती के ऊपर लाने के वास्ते बहुत तपस्या की। यह गंगा महारानी कौन है, एक विषय में आप लोग श्रवण करिए। गंगा जी जो है ये हिमाचल की पुत्री है। हिमाचल की दो पुत्रियां विकमाइने से एक गंगा है और एक पार्वती है। यह गंगा महारानी भगवान शंकर से विवाह करना की इच्छा रखे ही, परंतु देवता लोग गंगा जी ने आपके साथ में स्वर्ग ले लिया और पीछे से पार्वती जो है वे को विवाह है, क्योंकि वे 3000 वर्ष से तपस्या करी भगवान शंकर ने पति रूप में प्राप्त करने के वास्ते, तो पार्वती जी को विवाह है शंकर भगवान के साथ में हो। तो गंगा महारानी कौन है? शंकर भगवान का काय लागी? साड़ी लागी। चंद्रमा काय लागे शंकर भगवान के? साडू। दक्ष प्रजापति की जो 60 कन्या ही भी कमाईने से 27 को विवाह चंद्रमा के साथ में और एक को विवाह शंकर भगवान के साथ में हुई। विवाह से शंकर भगवान और चंद्रमा साडू। शंकर भगवान आपके साडू ने आपके माथा के ऊपर रखा। आपकी साड़ी जो गंगा है बिना भी आपके माथा के ऊपर रखा, मतलब सास राणा से थोड़ा सा ज्यादा मेरे को संपर्क पड़। पीर का कौन है कोई जाने नहीं। तो वही शंकर भगवान जो है ना वे आपके मस्तक के ऊपर गंगा धारण करेगा। गंगा मतलब ज्ञान गंगा, आपके माथा के ऊपर ज्ञान बड़ी चीजें, ज्ञान गंगा रहनी चाहिए। शंकर भगवान संसार में सबसे ज्ञानी कमाई श्रेष्ठ माना जावे, ये वास्तविक ज्ञानी है। वे माथा के ऊपर ज्ञान और चंद्रमा राखे। चंद्रमा थोड़ो शीतल है यानी माथो ठंडो राखनो चाहिए। ये वास्ते भगवान शंकर चंद्रमा ने धारण किया। यह जो गंगा महारानी है आकाश कमाई में स्वर्ग लोक से धरती के ऊपर आऊं तो सरी, परंतु बार बार प्रयत्न करया मैं आऊं तो सरी में किया ना हो। भगीरथ जी बहुत तप करया गंगा महारानी आना के वास्ते तैयार है, मैं आऊं तो सरी, परंतु मैं अगर आ जाऊंगी तो यह पृथ्वी है कि मैं सैन कौन कर सके, मैं पताल में चली जाऊं। कोई उपाय ज्ञान को हुए तो फिर मैं आ जाऊं। उपाय करियो। शंकर भगवान ने मनाया गया है प्रभु आप ही रक्षा कर सको, आप ही उपाय कर सको। शंकर भगवान की और ठीक है कोई बात तो निमक कर देंगे। गंगा महारानी स्वर्ग से आरंभ हुई है और स्वर्ग से आकर के और ज्ञानी शंकर भगवान के कन्ने पहुंची है। विचार करियो कि मैं पृथ्वी को ऊपर चली जाऊं, शंकर भगवान के कन्ने पहुंची। शंकर भगवान आपकी जटा के मायने गंगा महारानी ने धारण किया है। यह बहुत अत्यधिक वेग से पताल में जावे, भगवान शंकर आपकी जटा के मायने गंगा जी ने बांध दिया। भगीरथ जी भगवान से पुनः प्रार्थना करे, पुनः तपस्या करी, यानी एक कर नहीं 1 2 3 4 5 6 काटा कितनी बार तपस्या करी, जड़ जाकर के गंगा धरती के ऊपर आई। की वास्ते कोई भी प्रयत्न करे ना दिन बोलिया करे भगीरथ प्रयास। भगीरथ प्रयास यानी एक कर नहीं अच्छा है, करया जाओ जब तक हमें नहीं मिल जाता तब तक प्रयत्न करते जाओ। भगीरथ जी ज्ञान को प्रयत्न करया के कारण से काय हुयो है या गंगा महारानी आई, परंतु शंकर भगवान के मस्तक के ऊपर भगवान शंकर से प्रार्थना करी गई। भगवान शंकर गंगा ने धारण करी, वास्ते भगवान को नाम हो गयो गंगाधर। बोलिए गंगाधर भगवान की जय। और गंगाधर भगवान को गंगा जी ने धारण किया। फिर बाद के महीने आपकी जटा थोड़ी सी खोली है। भगवान शंकर के मस्तक से गंगा जी हिमालय से आई है धरती के ऊपर आवई तो हाँ, परंतु रास्ता के महीने एक और विघ्न आई गयो। विघ्न काई आयो? एक ऋषि हाँ वे को नाम हो जन्नू ऋषि, और वे जन्नू ऋषि को आश्रम बनाएड़ो। गंगा महारानी जी ने उतरिया भी जन्नू ऋषि का आश्रम ने तोड़ दिया। जन्नू ऋषि ने क्रोध आयो और बिन लेकर के पूरी गंगा जी ने आश्रम सब कुछ है। बोला ना अपन महाराज काई करा 99 के ऊपर बाकी गाड़ी अटक जाती। माने कभी सफलता नहीं मिले 99 के ऊपर आकर के गाड़ी अटक जावे। क्यों? पर 99 के ऊपर गाड़ी वास्ते अटके बिको कारण है पितृदोष। काई कारण है? सगर का 60,000
कोनी हुई, भी को दोष लाग गयो। भगीरथ जी बार-बार प्रयत्न करे, बार-बार इनकी गाड़ी रुकी और फिर बाद में गंगा महारानी ने तो विज्ञा बुलाई कर प्रार्थना करी गई, महाराज कृपा करो या कहीं करो, हमारे बड़े राज का हड्डी का कद गई है, प्रार्थना करी गई। तो फिर बाद में जन्नू ऋषि आपकी जंगा फोड़ करके और जंगा फाड़ करके गंगा ने निकाल दी और कोई दिन से गंगा जी को नाम हो गयो जाह्नवी। कई नाम हुयो? जन्नू ऋषि की जंगा से जो प्रकट हुई इस वास्ते गंगा जी को नाम हो गयो जाह्नवी। बोली गंगा महारानी की जय। और भी के बाद के महीने भगीरथ जी जो है ना, गंगा महारानी आई अटे आकर के कलकत्ता के रास्ते से गंगा सागर गई, बढ़ जा करके सागर के 60,000 पुत्रों ने मुक्ति दी। गंगा महारानी बहुत बहुत तपस्या करने के बाद में अपन लोगों ने प्राप्त हुई है, परंतु अपन लोग गंगा जी ने मेली करा, कचरो करा। राम तेरी गंगा मेली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते को नहीं। आपा के घर का जो कचरो दावे ना बिना कारणों में भी कपड़ा ही धोना मतलब वो तो साधारण अपराध है। लोग आपके घर का मायने अरे आपा लोग अपनी फैक्ट्री को नहीं, अपनी फैक्ट्री के मायने से बड़े कचरो कौन जावे, परंतु कम से कम अपने घर के मायने भगवान के चढ़ाए उड़ा जो पुष्प हुए ना, वे पुष्प तो कम से कम गंगा जी में नहीं छोड़ना। लोग तो यहाँ का ना मतलब हावड़ा ब्रिज के ऊपर के मायने एक और रेलिंग बनाई दी कि लोग कचरो नहीं नाके गंगा जी के मायने, परंतु भी रेलिंग के ऊपर या चालता चालता इतनी गजब जन बोल फेंके या थ्रो यहाँ को फेंके सीधो गंगा जी के मायने। मैं थाने कल परसों सहज बतायो कि भाई अपना राजस्थान के मायने गंगा जी ही कोनी, तो गंगा जी के मायने अगर विसर्जन करना चाहिए तो अपना बडेरा तो कोनी करता। गंगा जी में पुष्प नहीं विसर्जन किए जाते हैं, फूल विसर्जन किए जाते हैं। और फूल किन्हें बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, शमशान भूमि से उसकी हड्डियां लाई जाती है, उन हड्डियों को फूल बोला जाता है। हरिद्वार जाया करता बडेरा का फूल घालने के वास्ते गंगा जी में फूल तिराना हुआ करे, पुष्प नहीं तिराना हुआ करे। वे पुष्प जो हुए ना, वे वृक्ष के नीचे रख दो, कोई उजाड़ में रख दो, घर की छत के ऊपर रख दो, खाद बनाई लो, गुलाल बनाई लो, घड़ाई साधन है, परंतु गंगा मिली नहीं करनी चाहिए। बोलो गंगा महारानी की। भगीरथ जी के वंश में मायने आगे हुआ अज, और अज के बाद में हुआ दशरथ जी, और दशरथ जी का कोई संतान नहीं। दशरथ जी की जगह हुआ अयोध्या। अयोध्या नगरी के मायने राजा दशरथ जी, और दशरथ जी के कोई संतान को नहीं। वे आपका गुरुदेव से प्रार्थना करया। 3 पत्नियां हैं और तीनों पत्नियों को नाम कई है कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। संतानहीन राजा। अब वंश परंपरा क्या चल लिया। प्रार्थना करी गई गुरुदेव से। गुरुदेव के उपाय तो है कि गुरुदेव इतना दिन की कौन बताए, बोले तो पूछिए कौन कई उपाय है। बोले उपाय यो है, एक यज्ञ करवाना पड़ी। गुरुदेव तुरंत कराओ, बोले मैं नहीं कराऊंगा। यज्ञ करने के वास्ते महाराज पूजा है। बोले कौन है? बोले काम करो, ऋषि श्रृंग के पास में चलते हैं। ऋषि श्रृंग के पास में गया और ऋषि श्रृंग के द्वारा एक यज्ञ करवाया। भी यज्ञ के मायने साक्षात अग्नि नारायण भगवान प्रकट हुआ, हाथ में चरु लेकर के। और भी के बाद में मायने काई हुई है कि चरु में से जो खीर ही ना, वह खीर भी लाई गई राम लक्ष्मण। और भी खीर के कारण से अगर 4 पुत्र प्रकट हुआ है। कई कई नाम हुए देखो, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मण भैया की जय। बोलिए भरत भैया की जय। सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भैया को साथे रघुबर जागो अयोध्या। रघुबर जागो अयोध्या, जागो अयोध्या। रघुबर जागो अयोध्या, रघुबर जागो अयोध्या।
हूँ, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कथा जो है ना, ठीक है मायने राम कथा थोड़ी सी छोटी है, फिर भी मैं कोशिश करूँ मनका सका कथा बताऊंगा कि भगवान राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न रूप में 4 रूप मायने प्रकट हुआ है और भगवान वाद के मायने पढ़ने गया है, गुरु गृह गए पढ़े रघुराई, पढ़ करके वापिस आया तो फिर बाद के मायने प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, यानी काई सीख रहा है, सा विद्या विमुक्तये विद्या ददाति विनयम, यदि आपा पढ़ लिया लिख लिया होशियार हो गया फिर भी आपा में नम्रता नहीं आई, लुड़ताई नहीं आई तो आपा की डिग्रियां फेल है। भगवान राम तो नम्र होकर के आया है, आपके माता पिता गुरुदेव ने प्रणाम किया, आज काई देख रहा है श्री विश्वामित्र जी महाराज बताया है और आकर के काई केवे मन यज्ञ रक्षा के वास्ते थारा राम और लक्ष्मण चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज तो स्वयं ही यज्ञ रक्षा कर सकता, परंतु आज एक वाहन लेकर के आया है, मैं किया राम लक्ष्मण ने हमारे साथ के मायने लेकर के जाऊं, बार बार मना कर रहा पिताजी अर्थात राजा दशरथ मना कर रहा, परंतु वशिष्ठ जी महाराज के समझाने के कारण से आज विदा किया है और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ में रवाना हुआ। रास्ता के मायने देख लिया है, ताड़का मिली है और ताड़का ने भगवान तुरंत ही एक ही बाण के मायने ताड़का ने भगवान मार दी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञ के मायने उत्पात करे हम मारीच और सुबाहु ने भगवान ने मृत्युदंड दिया है और भगवान के मायने अहिल्या को उद्धार किया है। एक पत्थर बनी हुई नारी बहुत वर्षा से भगवान की प्रतीक्षा कर रही, आज भगवान आपके चरणों की धूलि दे करके और अहिल्या को उद्धार किया और फिर बाद में भगवान मठ से गया है धनुष यज्ञ के मायने। जो धनुष यज्ञ की जगह हो रही है जनकपुरी के मायने। देखो विश्वामित्र जी को जो आश्रम है ना वो किस जगह हो, वो हो अयोध्या नगरी और जनकपुरी के बीच के बॉर्डर के ऊपर, बोले कि वो बॉर्डर के ऊपर एक हो, ये वास्तव के मायने बिचौलिया। आज के टाइम के मायने बहुत यहाँ में प्रॉब्लम आ रही है, ब्याह शादी संबंध कराना का मायने, जो संबंध करवावे ने बिन मान लो विश्वामित्र है ना, विश्वामित्र को रूप ही है। राम जी और सीता जी दुनिया को संबंध कराना वो काम की को परिवार का सदस्य ही पहले विश्वामित्र को रोल अपनाया करता था। फूफो जी, मासो जी, काको जी, कोई न कोई संबंध बताई देता, संबंध हो जिन तो बहुत बढ़िया, परंतु बाद में समाज का लोग में विश्वामित्र जी के ऊपर कलंक लगाने लग गया कि आज हमारी बेटी ने कह दियो तो हमारी बेटी ने डुबाव न लगोई हो। आज सच्ची बात है, आज यदि बायोडाटा की एक्सप्रेसा चल रही है ना, मेरी कारण ही चल रही है कि चारों में बायोडाटा भ्रमण करे बाद में काटा कटो रिश्ता चित्र विचित्र करके जाना ही कोनी बहने हैं थाई कोनी, बोले वो कौन है, उनके पिताजी कौन है जानते ही नहीं, दादाजी कौन है जानते ही नहीं, परदादाजी कौन है जानते ही नहीं, गांव में कहां के वो भी नहीं जानते। कारण काई हुयो क्योंकि आपा जकाई बीच में विश्वामित्र जी बढ़िया करता ना, वे आपा तिरस्कार कर दिया और वो तो बेटा देवनु है, परंतु बड़ा ही जज हुए नहीं वे काई करी तो ये विश्वामित्र जी को कहीं अपमान नहीं करनो, अनादर नहीं करनो। आज विश्वामित्र जी महाराज जो है ना वे बड़ से रवाना हुआ है, राम लक्ष्मण ने लेकर के और किस के आया है, जनकपुरी के मायने आया है। जनकपुरी के मायने सीता जी को स्वयंवर राजा जनक की जो सुपुत्री सीता जका को प्राकट के पृथ्वी से हुए, पूर्व काल के मायने रावण अनेकों नेक संत महात्मा ऋषि मुनिया ने मार करके वे को जो रक्त है वो एक मटका के मायने रख करके आपका बट नगर के मायने ले जाकर के स्थापना करी और विधि सेवा कमाई लगाई दी मंदोदरी ने। हे मंदोदरी की रक्षा कर जे, एक दिन मंदोदरी देखो मायने है कहीं देखूं तो सही और मायने जब रक्त मिलियो ना भी रक्त ने उठा करके और वह मंदोदरी पीगी और पीना के कारण से वह गर्भवती हुई, बिल्कुल गर्भ रुक्यो और इस समय में भी जो संतान हुई थी ना वह संतान असिताई थी। थोड़ी विचित्र कथा लाग रही है परंतु अब वास्तव में यही लिखी है राम वाल्मीकि रामायण में। और
बिको जो जन्म हुयो तो वो मूल नक्षत्र के मायने हुयो भी टाइम के मायने महाराज जी लोग बोलिया कि मूल नक्षत्र के मायने कड़ा नक्षत्र के मायने जन्म हुयो है या कन्या जो है ना या थारे संपूर्ण वंश की नाश करने वाली हुएगी भी टाइम के मायने भी कन्या ने समुद्र में फेंक दी गई समुद्र के रास्ते पर आज जनकपुरी पृथ्वी ने फाड़ करके प्रकट हुई है पृथ्वी के ऊपर जो लाइन खींच दी जावे जो हड़ की नोक से जो लाइन बने ना भी लाइन को नाम है सीता का ही नाम है हड़ की नोक से जो लाइन बनती है ना उसका नाम है सीता सब कोई चिल्लाया सीता 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 जो कन्या प्रकट हुई भी को नाम रख दियो एक दिन सीता जी आपके बटकाई करया भगवान शंकर को जो धनुष हो बिना तो कोई नहीं उठा सकता परंतु बायां हाथ से बिना उठा करके और दाहिना हाथ से धनुष के नीचे से सफाई करने लग गया राजा जनक की दृश्य ने देख लिया अरे ये तो भारी जो धनुष है वो कहता किता किता सैकड़ों सैकड़ों हाथी लग गया जड़ जाकर के योट धरियो गयो परंतु इन्हें उठा लियो एकदम बायां हाथ से उठा लियो कि वास्ते तो स्त्रियां के मातावां के बायां हाथ में मोड़ी बांध दी जावे बोले कि थांगे तो बायां हाथ को खेल है जका ने भगवान राम दाहिने हाथ से उठाया बिना तो सीता जी बायां हाथ से उठाई ले होता तो भाई बायां हाथ को मायने तो ज्यादा बल है तो बायां हाथ को तो जब वे उठाई लिया राजा जनक भी समय में निश्चय करियो कि इको विवाह है बब्बी के साथ में करो जब यो धनुष ने उठा करके इको पर चला गया आज भगवान राम पहुंचे हैं भी धनुष यज्ञ के मायने और बटे अनेक देश देश का राजा महाराजा बट आयोड़ा और वे सब जो राजा महाराजा बट आयोड़ा है बहुत प्रकार से राजा जनक को मान सम्मान करियो सुंदर सुंदर वे सिंहासन के ऊपर बिठाया परंतु वे राजा महाराजा लोगों के बीच के मायने राजा जनक का बंदी जन खड़े होकर के घोषणा कर दी गई कि जो व्यक्ति की धनुष ने उठा करके और ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई और वो व्यक्ति काय हुई बी के साथ के मायने ही सीता जी को विवाह हो जाए बोलो श्री रामचंद्र भगवान की अलग अलग लोग आया कोई देश का राजा आया बे आकर के एकदम ऊंचा को प्रताप देते हुए मैं बार धनुष उठा ले दूसरा देश का आया मैं उठा ले कोई एकदम दिन भर भी हिला नहीं सकिया बार प्रयत्न जारी है बार प्रयत्न जारी है कोई भी नहीं उठा पाया हेस्ता जावे मुंडो छोटो करके आवे फिर बाद के मायने कोई गणेश मनावे कोई गौरी मनावे अलग अलग देवता ने मनावे परंतु कोई भी उपाय काम को नहीं आवे लास्ट के मायने जनक राजा है क्रोध आ जाए और क्रोध बस कहवे कि मन लागे या धरती जो है वीरा से शून्य होएगी लक्ष्मण महाराज खड़े हुए कि जने रघुवंशी राम खड़े है की जगह के मायने आप किया क्यों बोलो आप यदि बोलो और मेरा भैया यदि मन आज्ञा दे दे तो मैया जो धरती है ना इनमें गेंद के समान उछाल इस समय में भगवान राम इशारों करे भगवान राम के समझाने के कारण से लक्ष्मण भैया तो बैठ जावे कि वे मारो काम तो होगो अब अगलो काम थे संभालो भगवान राम तुरंत ही खड़ा होकर के और गुरुदेव ने प्रणाम किया है धनुष के कने गया धनुष ने प्रणाम करके परिक्रमा करते हुए और आपके हाथ से धनुष ने धीरे से उठा लिया बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय धनुष ने कणाक उठायो कणाक भी न ऊंचो करियो कणाक भी ऊपर डोरी लगाई और कणा भी पकड़ करके खींच करके तोड़ दियो बट जितना राजा महाराजा बैठा मैंने कुछ भी समझ नहीं मैं यहाँ देख रहा है कि भगवान राम खड़े हुआ है मैंने भगवान राम साक्षात यमराज के रूप में दिखे कोई न भगवान शेर के रूप में नजर आवे कोई न भगवान हाथी के रूप में नजर आवे क्यों क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी जैसी जका का ज्ञान का भाव फिर लोग भगवान ने भी आके देखिया आज भगवान आया है और भगवान आकर के धनुष ने उठायो धनुष ने उठा करके और ज्ञान के ऊपर डोरी लगाने की कोशिश करी पर धनुष तो टूट गई बंदे के मायने से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय और एक बात के मायने शर्त के अनुसार भगवान राम और सीता जी को विवाह है धनुष यज्ञ के अनुसार हुई फिर बाद के मायने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भाइयों को विवाह राम जी को सीता जी के साथ के मायने लक्ष्मण जी को उर्मिला जी के साथ में भरत जी को मांडवी जी के साथ के मायने और शत्रुघ्न जी को सुकीर्ति जी के साथ में संपन्न इस प्रकार से सकला का ब्याह हुआ ब्याह को एक गीत गावा कथा ने आगे बढ़ावा कुमकुम भरियो चोपड़ो मोतिया भरियो Oh
उसको मारवाड़ी राम कथा को वही आनंद है, तो मारवाड़ी गीत भी सुना है। गजानंद ने ध्यायो रिद्धि सिद्धि लेओ मना, गजानंद ने ध्यायो रिद्धि सिद्धि लेओ मना, बनडेरा गांधी जी गजानंद ने ध्याओ मारा, बनडेरा गांधी जी सुंदर बनाया गया, तीनों देवियां तीनों देवता बटाया है, चारों वेद आया है बटे, और साक्षात वशिष्ठ जी महाराज और सप्त ऋषि बटाया है आकर के, और विवाह को कार्य संपन्न करवाया है। मंगलाचरण हुए हैं भगवान श्री गणेश जी को ध्यान हुए है, नवग्रह देवी देवता ने बनाया है। इस बात में पितर देवता की प्रसन्नता के वास्ते कन्यादान कर दिया है आप जनक महाराज, और कन्यादान को संपूर्ण कार्य करके और फिर खूब मान मनवार खूब बढ़ाई गाई गई है आपस के मायने दोनों पक्ष की तरफ से। अरे वर पक्ष का जो लोग है ना, वे लोगों को ये कर्तव्य है कि कन्या पक्ष के लोगों की बढ़ाई करी जाए। एक कन्या को पिता कितनी मेहनत करता हो, उसी कितनी मेहनत करता हो, उसी जड़ जाकर के वो आपके जीवन भर की जोड़ी जोड़ी संपत्ति ने आपकी बेटी के विवाह के मायने वो खर्च कर देवे, सब कुछ लुटा देवे। आपकी बेटी ने भी वो है जो कन्या को कन्यादान कर दियो जावे, तो भी व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति ने समझो भी व्यक्ति ने देखो काई बेटी होगी भी को ऊपर जगह टाइम के मायने आप भी के घर भोजन करते हुए बोला कि आज तो साग स्वाद तो आज तो यह जो जलेबी है ना, ये इतना इंटरेस्ट कौन नहीं आ रहा है, आप अभी को तिरस्कार कर दे छोटी सी बात बोल करके। अरे व्यक्ति अरे बढ़िया बढ़िया या नहीं बढ़िया आया, हाँ आप आई ब्याह के मायने पहले थाने गांव की बात बताओ, गांव के मायने क्योंकि मैं ग्रामीण सेक्टर को आदमी हूँ, जी देखते भी बताए चलो शेरा की बात क्या बताऊँ। गाँव में बाजरे की रोटी खाया करता, शेर में आया तो डबल रोटी भी खावे मंठाई बोली, परंतु भाई जो देखा भाई बात गांव के मायने जब कोई एक दूसरे गांव को व्यक्ति देखते हो कि आज एक टेंट तानियोड़ो है, कई वास्ते तानियोड़ो है, बोले ये टेंट ये वास्ते है कि इनके घर के मायने बेटी को ब्याह है। वो आदमी जाने को नहीं कि बेटी को ब्याह हुए काई है, परंतु वो आदमी आपकी जेब में 5 रुपया निकाल करके बट बांध का दे करके जाऊं तो कि बेटी को ब्याह है, कन्या को ब्याह है। इतनी बड़ी बात है कन्या को ब्याह, कन्यादान के मायने आपा यदि कोई की कन्या के ब्याह के मायने शामिल हुआ ना तो जीवन पर फोकस मत करो ना, जी भले घरे ले जाओ जिम भले घरे ले जाओ। आजकल आपा तो जिमड़ के ऊपर अरे जिमड़ तो घरातिया खातर हुआ करे, घरातिया खातर थोड़ी हुए जिमड़, घराती लोग तो सेवा देव भी कमाई ने आजकल तो ठाई बोल पड़े, बराती सूट पहन डाल घराती सूट पहन डाल, और बेटी वाला बेटा वाला अरे बराती एकदम बढ़िया तैयार होकर के जाया करता, और घराती जो होता फिर जच जिया का कपड़ा मेरी सेवा के मायने लागे उड़ा रहा होता। परंतु अभी तो बराती बीबियां लाई घराती बीबियां का, और वे जाकर के कन्यादान में कुछ दिया के पंडित जी हम तो गए थे वहां पे पार्टी में बढ़िया से खाना खा के आ गए, परंतु हमको पता ही नहीं फेरा कहाँ पे हुआ, फेरा तो उठा को नहीं मैंने तो ठीक गया कहने हे जब गया होना तो था तो कर्तव्य है कि कोई कन्या के विवाह के मायने बढ़ जाकर के थे कन्यादान के मायने कुछ न कुछ दिन भेंट करके आऊंगा, जब जाकर के वो धर्म मान्य जाऊं तो नहीं तो आप क्या पार्टी में गए, बोले मेरिज पार्टी में। वो मेरिज पार्टी कौन चीज है, अपन चीज है कन्यादान, और भी कन्यादान के मायने जाकर के और आपके हाथ से कुछ न कुछ हाथ उत्तर दे करके आऊं चीज है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान को विवाह हुई, भी बाद में भगवान अयोध्या की माया खूब बढ़िया मान मनवार हुई, और बाद में धीरे धीरे कथा आगे बढ़ी और हुई कहीं है सब कुछ अच्छा होने लगे, अब कुछ खराब भी हुई। खराब या हुई देवता लोग सरस्वती माता का करने गया, सरस्वती माता यहाँ को काम कराया, मंथरा जो ही भी करने गया, और मंथरा इस प्रकार की बुद्धि ब्रह्माई की और हुई कहीं वनवास। भगवान राम ने 14 वर्ष को भगवान राम सीता और लक्ष्मण